अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह वेब रेडियो में एक दफ़ा फिर मेरे प्यारे लिसनर्स को आरजे अलीज़ा उमर का प्यार भरा सलाम। जी जनाब, जहाँ जहाँ हमें सुना जा रहा है और जहाँ जहाँ नहीं सुना जा रहा, पूरी दुनिया में, ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे, जहाँ जहाँ नई सुबह वेब रेडियो ऑन किया हुआ है, आप सबको मेरी तरफ से नई सुबह वेब रेडियो में बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 के एपिसोड 7 में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को कर रहे होंगे भरपूर तरीके से एंजॉय। अगर एंजॉय नहीं कर रहे तो हमारा शो सुन के तो जरूर एंजॉय करेंगे। जी जनाब, आप सब बताएं कि आप सबके शहर का मौसम कैसा है। हर पीर रात 9 से रात 10 बजे तक आपके साथ हम लाइव होते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है आप सबके फीडबैक सुन के। आप सब हमें अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब की मैं कि आप सब हमें बहुत सारा प्यार देते हैं। ऐसे ही फीडबैक्स देते रहें क्योंकि आप सबके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसके साथ साथ हम बिला ताखीर चलते हैं आरजे साकिब रज़ा के पास। तो अस्सलाम वालेकुम आरजे साकिब रज़ा, कैसे हैं आप और कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आरजे अलीज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मिजाज बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम लिसनर्स, क्या हाल चाल है? आपके कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या चल रहा है जनाब? पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आप हमें सुन रहे हैं इस वक्त बराह रास्त नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से। प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट। जिस तरह आरजे अलीज़ा ने कहा, जनाब पीर की रात जब हमारी आपसे मुलाकात होती है और अगला 1 घंटा हम होंगे आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने और म्यूज़िक साथ साथ आप एंजॉय करेंगे इस 1 घंटे के अंदर। खाना खा रहे होंगे, यकीनन आप इस वक्त खाना खा लिया होगा कुछ लोगों ने, तो खाना भी खाइए, हमें भी सुनिए और एंजॉय कीजिए डिनर को हमारे साथ साथ। आरजे अलीज़ा ने आज मेरे अल्फाज चुराए हैं, मेरे अल्फाज कॉपी किए हैं ताकि ये बोल ना पाए भाई हमारे पास बहुत सारे अल्फाज हैं। आरजे अलीज़ा बेशक आप हमारे अल्फाज चुराती रहें। तो ये है कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, यूँ करते हैं कि एक ट्रैक शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। आरजे अलीज़ा, मौसम तब्दील हो रहा है, क्या कहिएगा मौसम के हवाले से? बिल्कुल, जैसा कि आरजे साकिब रज़ा ने अभी मौसम के बारे में बात की, मौसम की तब्दीली के बारे में बात की। बिल्कुल मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा है क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और जब सर्दियां आती हैं, सर्दियों से पहले इस मौसम में बहुत मुश्किलात होती हैं क्योंकि फ़ीवर, नज़ला, ज़ुकाम और गला ख़राब, ये सारी चीज़ें मुश्किलात का बाइस बनती हैं। अभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ठीक 2 दिन पहले मेरा गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, फ़ीवर। तब मैं भी यही सोच रही थी कि मैं शो में, स्टूडियो में कैसे आऊँगी और अपने लिसनर से ढेर सारी बातें कैसे करूँगी, क्योंकि मेरा ये फेवरेट टाइम होता है हर पीर रात 9 से 10 बजे तक कि मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें कर सकूँ और आप लोगों से क्वेश्चन कर सकूं और आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर कर सकें। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मेरा गला भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करूंगी और आप लोगों के साथ टॉपिक आज का शेयर करूंगी। लेकिन टॉपिक शेयर करने से पहले चलते हैं एक ट्रैक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि नई सुबह वेब रेडियो बैटल ऑफ द बेस्ट अभी जारी है। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। राइट जी, खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको। प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट, आरजे साकिब रज़ा और आरजे अलीज़ा उमर के साथ आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। और म्यूजिकल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मौसम की और आहिस्ता आहिस्ता अब मौसम तब्दील होता जा रहा है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ जाएंगे। इस दौरान कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। तबीयत के हवाले से, सेहत के हवाले से कुछ मामलात होते हैं, जैसे आरजे अलीज़ा ने बात की थी फ्लू के हवाले से और नज़ला, ज़ुकाम और गला ख़राबी का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जनाब। 86 डेज आर रिमेनिंग इन 2025। 86 दिन बाकी रह गए 2025 के ख़त्म होने में। तो हम हमेशा बात किया करते हैं कि भाई आपने अगर कुछ गोल्स सेट किए हुए हैं तो उनको जल्दी जल्दी अचीव कर लें ताकि 2026 में कुछ नए गोल्स हम सेट कर सकें और आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में। तो जनाब आज का टॉपिक क्या है वो हम आपको बता देते हैं ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और डिस्कशन को ओपन करें। आज हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल ब्यूटी वर्सेस मेकअप। जनाब ये तो आज आरजे अलीज़ा के लिए टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि ये तो भाई ख़वातीन का टॉपिक है, तो ख़वातीन ज़्यादा इस हवाले से डिबेट कर रही होती हैं। तो लेट्स सी मैं अब इसमें क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। लेकिन हम बढ़ते हैं आरजे अलीज़ा की तरफ, वो क्या कहती हैं और वो किस टॉपिक का इंतखाब करती हैं। नेचुरल ब्यूटी वर्सेस मेकअप।
जी जनाब, जैसे कि आरजे साकिब रज़ा ने फाइनली टॉपिक अनाउंस कर दी है, हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल ब्यूटी वर्सेस मेकअप। तो मैं आज नेचुरल ब्यूटी को सपोर्ट करूंगी और अपने प्यारे सामाईन को नेचुरल ब्यूटी के बारे में गाइडेंस दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि सामाईन को मेरा ये गाइडेंस बहुत पसंद आएगा और वो अमल करने की भी कोशिश करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी इससे। तो मेरे प्यारे सामाईन, मैं आप सबको ये बताती चलूँ कि अगर आपको आपका फेस क्लीन चाहिए विदाउट पिंपल और विदाउट एक्नी, तो आप जो है मेकअप का कम से कम इस्तेमाल करें। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आप मेकअप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गर्ल्स जो है मेकअप का इस्तेमाल ना करें ये हो ही नहीं सकता। गर्ल्स किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, लेकिन मेकअप में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो मैं आप सबको ये बताती चलूँ कि क्यों ना आप मेकअप के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि आजकल हर लड़की का यही प्रॉब्लम है, एक्नी और पिंपल। स्किन केयर डॉक्टर्स के पास भी जाती हैं तो बस यही प्रॉब्लम उनको सताती है कि हमारे फेस में पिंपल्स हैं, हमारे फेस में एक्नी है, हम क्या करें, हम किस तरीके से इन सबको हटाएं। दूसरी बात ये कि एक्नी वगैरह हैं, पिंपल्स वगैरह हैं, तो उनके फेस में भी एक्नी पिंपल्स हो सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेकअप के बगैर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं आरजे साकिब रज़ा के पास। जी आरजे साकिब रज़ा। हाँ जी आरजे अलीज़ा, आपने नेचुरल ब्यूटी के हवाले से बात की, तो अब हम मेकअप के हवाले से बात करेंगे। भाई हम भी यही कहते हैं कि नेचर के इंसान जितना करीब रहता है उतने बेनिफिट्स हैं। सेहत के मामलात आपके ख़राब नहीं होते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें अप्लाई करने से। केमिकल्स होते हैं, ज़ाहिर बहुत सारे ऐसे मसाइल क्रिएट हो जाते हैं जो कि आप बाद में फिर बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और आपकी जो अच्छी खासी पर्सनैलिटी होती है तो वो सारी ख़राब हो जाती है। तो ये है कि ये चीज़ें तो हैं, नेचर के इंसान जितना करीब रहेगा, लेकिन भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब करनी पड़ती हैं। जैसे हम शावर्स लेते हैं तो साबुन के बगैर गुजारा नहीं होता, फेस वॉश जब तक हमारे पास ना हो तब तक मज़ा नहीं आता, शैम्पू जब तक हम ना लगाएं, तो ये सारी चीज़ें अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। तो इनके बगैर तो अब गुजारा नहीं होता ना, तो फिर इसीलिए मेकअप के बगैर भी ख़वातीन का गुजारा नहीं है। तो मेकअप आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ज़ाहिर है आपको अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको क्रीमें लगानी पड़ती हैं, आपको फेस वॉश लगाना पड़ता है, आपको मेकअप लगाना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें अब ज़रूरी हो गई हैं। तो ये है कि इसलिए आपको मेकअप लगाना पड़ेगा। बाकी आपने एक्नी की बात की, पिंपल्स की बात की, अब मैं क्या बोलूँ इन चीज़ों के ऊपर। ज़ाहिर है अगर कोई लड़की होती तो फिर वो आपको बहुत अच्छे जवाबात इन चीज़ों के हवाले से दे सकती थी। लेकिन भाई मैं ये कहता हूँ कि मेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियाँ आजकल मेकअप लगाती हैं और मेकअप ज़रूरी हो चुका है। जिस तरह शैम्पू, साबुन, फेस वॉश लगाना ज़रूरी हो चुका है ना, इसी तरह मेकअप लगाना भी अब ज़रूरी हो चुका है। ऑल राइट, बिल्कुल आरजे साकिब रज़ा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेकअप के बगैर लड़कियां रह नहीं सकती और लड़कियां मेकअप में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि लड़कियों का फेस कितना ख़राब हो रहा है मेकअप से। मैं तो ये मानती हूँ कि फेस में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फेस में मैं कॉम्प्रोमाइज़ मतलब फेस में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है ना। इस फेस से ही तो हमारी पहचान होती है। मेकअप से इंसान का फेस ख़राब भी हो सकता है। और तो क्यों ना मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँ आप लोगों को, आप लोग यूज़ करें और आप लोगों का फेस मेकअप से भी ज़्यादा अच्छा होने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसन के ऊपर बात करते हैं। बेसन का आटा फेस के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और लेमन अगर आप यूज़ करो तो लेमन भी बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। इसके साथ साथ अगर आप हनी यूज़ करो, कस्टर्ड ऑयल यूज़ करो फेस के लिए, ये भी तो चीज़ें हैं ना। ये साइड इफ़ेक्ट करती हैं लेकिन कम साइड इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों से, ठीक है। मेकअप से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, इन चीज़ों से कम साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आप ये चीज़ें यूज़ करें। मैं आप लोगों को एक नुस्खा बताती हूँ, घरेलू नुस्खा है, आप लोग वो यूज़ करें। एंड देखें, दही, ठीक है, दही और शहद और इसके साथ साथ लेमन, सही है। आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें और एक मास्क भी बन जाता है आपका, फेस मास्क, ठीक है। तो आप इसको फेस में लगाएं
और तकरीबन अगर आपको किसी इवेंट वगैरह में जाना है ना, तो आप इसको फेस में लगाएं और इवेंट से 15 मिनट पहले आप इसको फेस में लगाएं और 15 मिनट बाद जैसे ही आप फेस धोएंगे आपका फेस क्लीन हो जाता है इससे। मैं खुद भी ये यूज़ कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ये यूज़ करेंगे और अब आप सब मेकअप का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी इज़ द बेस्ट। अगर आप फिर भी मेकअप को नहीं छोड़ना चाहती तो म्यूट मेकअप करें। आजकल म्यूट मेकअप का फैशन है, तो आप म्यूट मेकअप करें। म्यूट मेकअप से आप और भी अच्छे लगने लगेंगे, आपका अपना नेचुरल लुक लगेगा। जी आरजे साकिब रज़ा, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। और एलिजा, मैं तो यही कहूँगा कि भाई मेकअप मेकअप मेकअप, क्योंकि भाई आपके मुंह पर अगर आपके फेस पर अगर डार्क सर्कल्स हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत अच्छी स्किन नज़र आ रही होती है, तो अगर आप मेकअप लगाते हैं तो ज़ाहिर है जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको समटाइम छुपाने पड़ते हैं, तो आप छुपा कर चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। तो मेकअप कुछ देर के लिए जो आपके डार्क सर्कल्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, दाग धब्बे हैं, वो सब ख़त्म कर देता है। तो आप अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ करते हैं तो आप बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं। तो इसलिए मेकअप बहुत ज़रूरी है भाई। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इससे ज़्यादा मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लिसनर्स एक अच्छा सा ट्रैक शामिल कर सकता हूँ। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, ट्रैक एंजॉय करते हैं। हमारा काम ट्रैक एंजॉय करना है। हम मेकअप पे कैसे बात कर सकते हैं यार। तो एक ट्रैक शामिल करते हैं, इसके बाद लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइएगा। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए, बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। ऑल राइट जनाब, हम हाजिर हो चुके हैं एक दफ़ा फिर नई सुबह वेब रेडियो में एक ट्रैक के बाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये ट्रैक बेहद पसंद आया होगा और अब आप सब ने ये ट्रैक बहुत एंजॉय किया होगा। आज का हमारा टॉपिक नेचुरल ब्यूटी वर्सेस मेकअप है। जैसे कि मैं नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात कर रही थी, एक तो मेकअप में टाइम भी बहुत लगता है मेरे प्यारे सामने। मैं आप सबको ये बताती चलो, मेकअप में ना टाइम भी बहुत लगता है। मेरे अपने घर पे कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसमें लड़कियां पार्लर्स गई हैं। तो मायो का इवेंट था एक दफ़ा, मुझे याद है अच्छी तरीके से। मेरी कज़न का मायो का इवेंट था, उसमें मेरी कज़न की जो सिस्टर है वो पार्लर गई हुई थी। ठीक है, पार्लर गई हुई थी। लोग अच्छे से अच्छा पार्लर सजेस्ट करते हैं, अच्छे से अच्छा पार्लर ढूंढते हैं अपने रिलेटिव्स की शादी में, और ख़ासकर घर पे बहन की शादी हो, सिस्टर की शादी हो, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही जोशो खरोश होता है और कुछ ज़्यादा ही अच्छे पार्लर्स ढूंढे जा रहे होते हैं। मेरी कज़न की सिस्टर गई थी पार्लर, तो उसके बाद वो इतना लेट आई, मायो भी ख़त्म हो चुका था और इसके अलावा लोग जा भी चुके थे मायो के। तो उसके बाद मेरी कज़न सिस्टर आई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, एक तो टाइम भी ज़ाया हो जाता है और एक इवेंट भी आप लोगों से मिस हो जाते हैं। कुछ लोगों से इवेंट भी मिस हो जाते हैं क्योंकि पार्लर घर से दूर है। अच्छे पार्लर कुछ लोगों के घर से दूर भी होते हैं। इससे अच्छा है या तो फिर आप म्यूट लुक पे मेकअप करें, या तो फिर जो मैंने घरेलू नुस्खे आप लोगों को बताएं वो ज़रूर यूज़ करें। आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों के फेस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। एक बात और भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ, पार्लर में जाना तो करीबी पार्लर में जाएं, वरना ना जाएं, घर पे मेकअप करें। वरना नेचुरल ब्यूटी के साथ ही रहे तो नेचुरल ब्यूटी बेस्ट है, नेचुरल ब्यूटी अच्छी चीज़ है। फिर आप जैसे ही घर आते हैं, 1-2 घंटा इवेंट होता है, इवेंट के बाद फिर आप पानी में पैसे भी बहा देते हैं और मेकअप भी बहा देते हैं। फिर से वही फेस, जिसका फेस डल था उसका फेस वही डल रह जाता है। जिसका फेस फेयर था उसका फेस वही फेयर के फेयर ही रह जाता है। अगर आप ज़्यादा मेकअप करके अपने फेस को ज़्यादा फेयर बना रहे थे तो आपका फेस दोबारा से वही बन गया जिस तरीके से पहले था। तो इससे अच्छा नहीं है आप अपने नेचुरल ब्यूटी के लुक के हिसाब से ही मेकअप करें। इतने ज़्यादा मेकअप कर रहे होते हैं ना आजकल लोग कि पता ही नहीं चलता कि ब्राइड कौन है, और जो शादी में मेकअप गर्ल्स कर रही हैं वो गर्ल्स ब्राइड है और ब्राइड खुद ब्राइड है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डिसेंट रहें, सिंपल रहें। लड़कियाँ डिसेंट और सिंपल में अच्छी लगती हैं। तो इसके साथ साथ अब हम चलते हैं आरजे साकिब रज़ा के पास। जी आरजे साकिब रज़ा, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि भाई कुछ देर के लिए भी सही, लेकिन आप खूबसूरत तो नज़र आते हैं, आप इवेंट्स में अच्छे तो नज़र आते हैं, आपकी पिक्चर्स अच्छी बन जाती हैं, आपकी रील्स अच्छी बन जाती हैं, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बन जाता है।
जब आप खुद अपनी पिक्चर्स को देख रहे होते हैं कि आप कितने प्यारे लग रहे हैं, तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, खुशी होती है। तो कंटेंट बनाने के लिए, पिक्चर्स बनाने के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप मेकअप लगा लें, ताकि कुछ देर तो आपके ये दाग धब्बे और ये डार्क सर्कल्स, ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें आपके फेस पर होती हैं, वो छुप जाएं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये अच्छी चीज़ इसीलिए ही है क्योंकि ज़ाहिर है आपको फिर इस तरह के इवेंट्स में बहुत खूबसूरत आप दिखते हैं ये अगर आप करते हैं, तो इसलिए मेकअप बहुत ज़रूरी है। बाकी ज़ाहिर है नेचुरल ब्यूटी की हमने पहले भी तारीफ़ की। नेचुरल ब्यूटी तो नेचर के जितना आप करीब रहेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। तो आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। मेकअप लगाएं तो वो इतना ज़्यादा ना लगाएं जिस तरह आरजे अलीज़ा ने कहा। बाकी ये कि भाई लड़कियां मेकअप हो या नेचुरल ब्यूटी हो, दोनों में बस जैसी हैं वैसे ही दिखती हैं। कुछ देर के ही बस ये मामलात होते हैं जो आप अच्छे दिख रहे होते हैं और खूबसूरत दिख रहे होते हैं। जी आरजे अलीज़ा, आप क्या कहिएगा? बिल्कुल, आरजे साकिब रज़ा ने जैसे कि कहा है कि सिंपल भी लड़कियां अच्छी लगती हैं, मेकअप में भी लड़कियां अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि लड़कियां सिंपल भी अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां ना सिंपल अच्छी लगती हैं, मेकअप में इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो मैंने घरेलू नुस्खे बताए हैं आप उस पर अमल करें और अपने फेस का ख्याल रखें, और फेस ही हमारी पहचान है, जिस तरीके से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं एक ट्रैक की तरफ, कहीं जाइएगा मत। नई सुबह बैटल ऑफ द बेस्ट अभी जारी है, क्योंकि ये है नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। वेलकम बैक लिसनर्स आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। जनाब खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट में आरजे साकिब रज़ा और आरजे अलीज़ा उमर आपके साथ मौजूद। हम बात कर रहे थे आज मेकअप और नेचुरल ब्यूटी के हवाले से, तो बातें बहुत हो गई। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वक्त बहुत कम रह गया है हमारे पास। जल्दी जल्दी आपके कुछ मैसेजेस, कुछ फीडबैक्स शामिल करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी सेहत रही तो आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जनाब कामरान खान हमें सुनना है कोयटा से, जो कि कहते हैं कि पिछले हफ्ते आपका शो मैं नहीं सुन पाया था, मिस हो गया था, क्या टॉपिक था? हमारा टॉपिक था जनाब ट्रैवल बाय एयर वर्सेस ट्रेवल बाय ट्रेन। तो आप हमारा वो शो सुन सकते हैं, यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं अपने शोज़, तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ असमतुल्लाह मौजूद हैं रावलपिंडी से, जो कि कहते हैं कि आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सॉन्ग्स नहीं चलाते। जनाब बिल्कुल, आप हमें बताइए आपकी फरमाइश क्यों नहीं हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारा नंबर है 0330860072। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपने मैसेज भी किया हुआ है, तो इसी पर आप हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह के गाने सुनना चाहते हैं और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, हम ज़रूर शामिल करेंगे। हमारा फेसबुक पेज भी मैं लगे हाथों बता देता हूँ, facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। हमारे प्रोग्राम की आपको पोस्ट मिल जाएगी, ज़रूर आप उस पोस्ट को भी चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सारा हमारे साथ हैं, महविश हमारे साथ हैं, नज़ीरा खातून हमारे साथ हैं। उसके अलावा हमारे साथ कौन मौजूद हैं? सबा इलाही मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे साथ निदा यास्मीन मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे साथ फैसल साहब मौजूद हैं। फैसल साहब भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। अब आखिरी मरहला है हमारे प्रोग्राम का। जनाब आगे बढ़ते हैं और आपसे बस इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह बहुत सारे मैसेजेस हैं, आरजे अलीज़ा भी कुछ मैसेजेस आपके पढ़ेंगी। ज़िंदगी सेहत रही तो आपसे अगले हफ्ते एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। कोई भी सफ़र ला हासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले, रास्ते में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। दिस इज साकिब रज़ा साइनिंग ऑफ एंड सेइंग बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट जनाब, जैसा कि आरजे साकिब रज़ा साइन ऑफ कर चुके हैं और जा चुके हैं, अब मैं भी आप सबसे चाहूंगी इजाजत, लेकिन कुछ फीडबैक्स के बाद। अब कुछ फीडबैक्स देखते हैं और उसके बाद इख्तिताम की तरफ चलते हैं। जी जनाब, हमें सुन रही हैं सारा खान कराची से, कहती हैं कि आप लोग बहुत अच्छे शोज करते, थैंक यू सो मच सारा खान। और हमें सुनती हैं फायजा वसीम कराची से, वो कहती हैं कि आप बहुत अच्छा शो करती हैं, आप लोगों की वॉइस बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग जो कंटेंट लेके आते हैं, टॉपिक्स लेके आते हैं, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स लेके आते हैं, थैंक यू सो मच। हमें सुन रही हैं इंतहा पीरज़ादा, वो कहती हैं कि आप लोग बेस्ट आरजे हो नई सुबह में, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमें सुनती हैं फातिमा, कहती हैं कि बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के लिए, ऐसे अच्छे शोज़ करते रहें और हमारे लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहें, थैंक यू सो मच फातिमा। और अब मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मुझे दुआओं में रखिएगा याद और मुझे दीजिए इजाज़त।
मिलते हैं अगले शो में अगले टॉपिक के साथ। हमें सुनना मत भूलिए, हर पीर रात 9 बजे से 10 बजे तक हम आपके साथ लाइव आते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, अपने दुआ में रखिएगा याद। मेरी तरफ से आप सबको गुड नाइट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज।